गुरु प्यारी साध संगत, गुरु महाराज की बख्शी हुई फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऊपर में चल रहा संगत को गर्मी लगी। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। फिर मैंने सोचा, रात जब मिलने के लिए सब संगत इतने प्रेम से जुड़ी हुई थी कि ऐसे ही मिलने आए, मिलके चले जाएं, तो रात वहां बैठे ही फुरना बना के सुबह इस संगत में बैठकर कीर्तन करना है। सिमरन कराना है। कीर्तन पहले अभी हमारे साथी संत सतनाम सिंह जी ने कीर्तन किया। बहुत सुंदर कीर्तन, प्रेम से वाणी का गान किया। ये कीर्तन है। कीर्तन गुरु नानक साहब ने कीर्तन बख्शा है। गुरु नानक साहब ने दरगाह से जो उत्तम से उत्तम दात दी है वो कीर्तन है। हीरा सिंह आपका उत्तम दात कीर्तन है। गुरबाणी में कीर्तन के बारे में बहुत से वचन आते हैं। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां ऊहां जो काम तेरे। ऐ मेरे मन ऐसा कीर्तन कर, यहां भी तेरे काम आए, वहां भी तेरे काम आए। इस लोक में भी तेरे काम आए, परलोक में भी तेरे काम आए। ऐसा कीर्तन कर। बाबा नंद सिंह जी महाराज, बड़े महाराज, अक्सर कहा करते थे कि कीर्तन सुनो, मन शब्द में टिका कर सुनो। जो कीर्तन में गाया जा रहा है, जो शब्द आता है वाणी का, उसमें मन टिका हो, उसमें मन उसी में रहे। भले उसका अर्थ आता हो या ना आता हो। जब बच्चे को कहते हैं कि तेरी भूआ है, जिंदगी में पहली बार वो अल्फाज सुनता है तो भूआ कहता है, मेरी भू है, भू जी है। उसके अर्थ नहीं जानता। हाँ, ये जानता है कि भू क्या होती है, भूआ क्या होती है। उसके अर्थ तो बड़ा होके जानता, हाँ मेरे पिता की बहन होती है। छोटा तो भू जानता है और कुछ नहीं। तो अगर उतना ही जानता है तो उतने से काम नहीं चलेगा। बताओ, उतना ही जानता है तो उतने से काम नहीं चलता। भुआ तो उतना ही प्यार करती। जब तो उतली जुबान में भू जी कहना शुरू करता है, भुआ, मौसा,
उसको अर्थ नहीं मालूम मौसा क्या है, मौसा क्या क्या संबंध रखता है तो मौसा बना, उसको अर्थ नहीं मालूम। कि मालूम है छोटे बच्चे को नहीं मालूम, लेकिन उतने से काम तो जिंदगी भर वही होता है। अर्थ समझ आ जाए तब भी वही काम होता है, अर्थ ना समझ आए तब भी वही काम होता है। उल्टा जब तोतली जुबान में कहता है जब अर्थ नहीं जानता तो मौसा जहां भुआ ज्यादा प्यार करती है। तो इसलिए कीर्तन ऐसे बाल भाव से सुनना है, बाल बुद्धि में सुनना है, ज्ञानी बन के ना सुनो कि उसके अर्थ आपको आने चाहिए। आज बच्चे जन्मते बाद में हैं, पहले कहते हैं हमें जपजी साहब के अर्थ तो आते नहीं, मम्मी मैं क्या करूं इसका पाठ। उनको मालूम है कि मम्मी अब कैसे समझाएगी, इसके लिए जपजी साहब से तो छुट्टी रहेगी ना। हाँ? नहीं, कोई समझने की यहां जरूरत नहीं, बड़े होके समझ लेना, फिर समझ लेना। बाबा जी कहते थे गुरबाणी जो जो कहा जा रहा है उसके साथ साथ सुनो, आनंद लो, साथ सुनो, आनंद लो। गुड़ कोई खा रहा है, गुड़ कोई खा रहा है, शक्कर खा रहा है, शक्कर खा रहा है, उसको उसका नाम नहीं मालूम, मान लो उसको नाम नहीं मालूम, तो मीठा लगता है कि नहीं? शक्कर का भी ये क्या है, कहां से बनती है, इसके अर्थ क्या है, वो नहीं जानता, लेकिन रस आता है कि नहीं? तो अर्थों में उलझ कर हम उलझ गए हैं, अर्थों में उलझ कर अर्थों की जानकारी लेते लेते हम उलझ गए हैं। फूल लेने गए थे चमन में और कांटों में उलझ गए हैं। फूल लेने गए थे और फूल के बारे में जानकारी लेते लेते कांटों में हाथ फंसा लिए, अपने कपड़े कांटों में फंसा लिए। अर्थ तो ऐसे है, अर्थ तो आपको वहां ले जाएंगे, कांटों में ले जाएंगे। डिस्क्रिप्शन जब होनी शुरू होगी गुलाब के फूल की, रोज की, तो कांटों में भी चली जाएगी, कांटों का हिसाब करते रहेंगे, रासायनिक पदार्थों का हिसाब करते रहेंगे। असुनदास जी नहीं दिखे मेरे को, कहाँ हैं? आ रहे हैं तो आ जाओ, आगे बुला लो उनको। हाँ, ध्यान देना, कीर्तन से बात शुरू हुई थी कि कीर्तन ऐसे सुनना है, सुनना है, उसके भाव में मन रखना, प्रेम में मन रखना, ये कीर्तन सुनने की कला है। कीर्तन में मन लगाने की ये कला है। नेत्र बंद करके जो कहा जा रहा, उसमें साथ साथ अर्थ ना भी आता हो, जो कहा जा रहा है उसको कान में आने दो, आने दो, आने दो। कान में कुछ और आ रहा है, पीछे फंस जाओगे, जो पीछे अल्फाज चला गया।
आगे वाला कीर्तन में आने वाले शब्द आगे आएंगे, चले जाएंगे, अछूते रह जाओगे। हाँ, वहां वहां साथ में सुरत चलती रहे। तो ऐसे कीर्तन सुनना, ये कीर्तन तेरे दुखों का नाश करता है। कीर्तन, आ जाओ आसनदास, बैठो। कीर्तन तेरे दुखों का नाश करता है। कीर्तन तेरे को रूहानी रस में डुबो देता है। कीर्तन परमात्मा के प्रेम के सागर में डुबकी लगा देता है। कीर्तन, कीर्तन तेरे को परमात्मा से मिला देता है। कीर्तन तेरे यहां के दुखों का नाश करता है, तेरी आत्मा के दुखों का नाश, तेरे मन के दुखों का नाश। किसी को डिप्रेशन होता हो तो नियमित नियमबद्ध तरीके से कीर्तन में बैठाना शुरू करो। उसको कीर्तन को मन में लगा, मन कीर्तन में लगाए तो उसका डिप्रेशन ठीक हो जाए, मन की बीमारियां ठीक हो जाए, मन चढ़ती कला में आ जाए। अब तो जो साइकेट्रिस्ट बोलने लगे कि अपने अपने धर्म के अनुसार जिसको डिप्रेशन है, कुछ ऐसा चिंता रोग लग गया है, तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन योगा सेंटरों में तो जाके सूखा मेडिटेशन, जो एकाग्र है, मन को किसी पॉइंट पे एकाग्र करना करवाना, वही है। लेकिन कीर्तन जो धन गुरु नानक पातशाह ने दिया है, ये सकारात्मक ध्यान है। यहाँ प्रभु के गीत हैं, इसमें यहाँ प्रभु का प्यार है, इसमें प्रभु की बंदगी है। इसमें, इस ध्यान में प्रभु से कोई वार्तालाप है, कोई बात है अंदर की, यो प्रभु से होती है। ये कीर्तन ध्यान है। कल युग में कीर्तन प्रधाना मतलब उत्तम साधन है प्रभु को मिलने का। गुरुमुख जपिए लाए ध्यान, गुरु की तरफ अंदर का मन, अंदर का मुख गुरु की तरफ करके जपना है इस कीर्तन को, और ध्यान लगा के। ये विधि बताई है इसमें। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना, ये होगा तो क्या हो जाएगा? आप तरे सगले कुल तारे। आप भी तरेगा, अपने सभी कुलों को तार लेगा। आप तरे सगले कुल तारे, हर दरगाह पत स्यों जाएंदा। और दरगाह में बहुत इज्जत सहित प्रवेश करेगा। दरगाह में तो आओ। एक शब्द पहले गाएंगे, फिर बाद में मन है सिमरन और ध्यान का। हो सोथान पालन आया, हाँ सोथान पालन आया।
पालन आया, हाँ सो थान पालन आया। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, हाँ सो थान पालन आया, हाँ सो थान पालन आया। हे मेरे राम, मैं वो थान वो जगह ढूंढने के लिए आया हूं। मेरे जीवन का कोई और प्रयोजन नहीं, मेरे जीवन का कोई और प्रयोजन नहीं है। हे मेरे राम, मैं वो जगह वो थान वो अवस्था ढूंढने आया हूं। हाँ सो थान पालन आया, हाँ सो थान पालन आया, हाँ सो थान पालन आया, हाँ सो थान पालन आया। मेरे राम 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 मेरे राम, हाँ सो थान पालन आया, हाँ सो थान पालन आया, हाँ सो थान पालन आया, हाँ सो थान पालन आया। खोजत खोजत भया साध संग, खोजत खोजत भया साध संग, मैं वो जगह ढूंढने आया हूं। उस कौन सी जगह? ये रहाव की तुक है वाणी में। रहाव का मतलब होता है शब्द का केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया। रहाव की तुक में होता है। रहाव का मतलब यही विचार को टिकाओ, रहाव रहो रहाव, विचार का केंद्र यही है। और कीर्तन गाने में रहाव का अर्थ है अस्थाई, कि जब कंपोजिंग करनी है शब्द की तो अस्थाई इस तुक की बनानी है। ये कीर्तनियों के लिए भी संकेत है रहाव का। रहाव का मतलब बार बार कहने वाली तुक, फिर यहीं रहाओ, फिर यहीं रहाओ, फिर यहीं रहाओ। अस्थाई दूसरे अंतरे हैं, इनमें एक पद लिखा होता है, बाद में 2 लिखे होते हैं, फिर 3 या 4 अलग अलग जो प्रबंध होता है काव्य रचना का। कहीं कहीं 1 या 2 होते हैं, कहीं कहीं 8 बंद भी होते हैं, स्टंजे। लेकिन रहाओ वहीं, फिर एक बंद को अंतरे में गाकर फिर रहाओ, अस्थाई। तो क्योंकि अर्थ इसमें, भाव इसका ये कहना यहां से शुरू किया है, मेरे राम हे मेरे राम,
हाँ सुथान भालन आया, मैं वो जगह ढूंढने आया हूं। तो खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते खोज में पड़ा, वहां गया, वहां गया, यहां गया। तो खोजत खोजत भया साध संग, ढूंढते ढूंढते मैं संगत में आ गया। तो हाँ तिन शरण आई पाया, संगत की कृपा से प्रभु की शरण में आ गया। तो ये जो इसका और भी खुलासा पहले संजय में, पहले बंद में खुलेगा, लेकिन अभी रहा। खोजत खोजत भया साध संग, हो तिन शरणाई पाया, हो तिन शरणाई पाया। हंस थो सान बालन आया, हूँ सोथान भालन आया, हूँ सोथान भालन आया, हूँ सोथान भालन आया। मेरे राम 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 मेरे राम। सोथान पालन आया, सोथान पालन आया, सोथान भालन आया, हाँ सोथान भालन आया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 अंदर से पुकार कि वो थान भालन आया। वाहिगुरु 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 सोथान भालन आया, हाँ सोथान भालन आया, सोथान भालन आया, हाँ सोथान भालन आया। बिसर नहीं जित तो कब हो, सुथान तेरा के है। हाँ वो थान भाल रहा हो, बिसरे नाही जित तू कब हो। हे प्रभु जियो, यहाँ तू कभी विसरता नहीं है। वो थान तेरा केहा, वो जगह कौन सी है जिस जगह कभी तेरे को विसारा नहीं जाता है। वो हृदय कौन सा है जिस हृदय से कभी तू ओझल नहीं होता।
विसरे नागी जित तो कब गो सो थान तेरा केगा। आठ पगड़ जित तुद ध्यागी निर्मल होए देगा। आठ पहर यहाँ तुद ध्याई, जहाँ तेरा ध्यान होता है अठे पैर, आठों पहर तेरा ध्यान। और आठों पहर तेरा ध्यान, और वो निर्मल हो गई देह। वो देह शरीर निर्मल हो गया, इतना निर्मल कि सचखंड बन गया। उस सचखंड को ढूंढ रहा हूं। आठ पगड़ जित तुद ध्याई निर्मल होवे देगा। निर्मल होए देगा, निर्मल होए देगा। सोथान पालन आया, हम सोथान पालन सुथान पालन आया, सुथान पालन आया। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे मेरे राम। सोथान पालन आया, सोथान पालन आया, सोथान पालन आया, सोथान पालन आया। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। मैंने ढूंढा कहाँ कहाँ ढूंढा, यहाँ उस बात का इशारा है। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिर है बेलाते, ते भी मोहे माई। बहुत बड़े बड़े सिद्ध फिर रहे हैं और बिललाते, उनके जीवन के रोने खत्म नहीं हुए। ते भी मोहे माई, वो भी माया ने मोह रखे हैं। माया उनके भी ऊपर व्याप रही है। ब्रह्मा ने, पुराणों में कथा आती है, ऐसे नहीं कह दिया, ये निंदा नहीं असलियत है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि साजते साजते एक बार उनकी बेटी को बनाया। उन्होंने बेटी की रचना की, तब बेटी का जन्म होना था। इतना सुंदर बना दिया,
जैसे धरती पर वैसी नारी कभी ना हुई हो, जवान हो गई। तो ब्रह्मा जी भगवान शिव की कथा हो रही थी, भगवान शिव कथा कर रहे थे। तो उस मंडप में ब्रह्मा जी बैठे हैं और वो बेटी आती है, वहां से नमस्कार करती है, तो ब्रह्मा अपनी बेटी पर ही मोहित हो गया। ये पुराण की कथा है। वेद पढ़ ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिर है बेलाते, ते भी मोहे माई। वो भी मोह लिए हैं माया ने। जब ब्रह्मा ने उसकी तरफ देखा तो बेटी ने भांप लिया कि पिता की नजर ठीक नहीं। तो वो आगे से उठकर पीछे चली गई। ब्रह्मा ने एक पीछे मुख लगा लिया। उसने देखा यहां भी गुजारा नहीं, तो लेफ्ट साइड मंडप में दूर चली गई पंडाल में। उसने लेफ्ट साइड अपना एक मुख लगा लिया, उस तरफ देखने लगा। लगातार इतना मोह लिया उसने। वहां से भी शर्म आई बेटी को, तो राइट साइड चली गई। तो वहां भी पंडाल में देखने लगा, वहां भी अपना एक सर लगा लिया। 4 सर हो गए। तो अब बेटी दिव्य थी। उसने भगवान शिव के चरणों में अरदास की कि मेरा रहना धरती पर पाप है। ये पाप है कि मेरा पिता ही मेरे ऊपर बुरी नजर रख ले। मेरा रहना पाप है। हे प्रभु, मुझे अपने रूप में शरण दे दो। आकाश को उड़ गई, चली गई। तो एक सर ऊपर लगा लिया है। तो भगवान शिव सारा खेल देखते रहे। तो भगवान शिव को तो जब तीसरा नेत्र खुलता है तो आते हैं, त्रिशूल पकड़ा, उनके सभी सर काट दिए और ब्रह्मा को दंड दिया कि ये पाप किया। अपनी बेटी बनाकर अपनी बेटी के ऊपर लोभायमान हो रहा है। तो ये पुराणों की कथाएं। वेद पढ़ ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। इतनी भी कीमत प्रभु की ना पा सके, माया में ही मन रहा। इतने बड़े बड़े रुतबे होकर भी। साधक सिद्ध फिर है बेललाते, ते भी मोहे माई। ते भी मोगे माई, ते भी मोगे माई। थान पालन हाँ सुथान पालन सुथान पालन आहा सुथान पालन ऐसे थान तो नहीं चाहिए हमें। ऐसे हृदय तो नहीं चाहिए जहां काम ही निवास करता हो, यहां क्रोध ही निवास करता हो।
यहां माया ही माया हो, वैसे थान तो नहीं चाहिए हमें। मैं तो वो थान यहां तू कभी बिसरता नहीं। यहां 8 पैर तेरा ध्यान होता है, वो थान हमें चाहिए। सो थान फल आया, हाँ सो थान फल आया। मेरे राम 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 सुथान पालन आया सुथान पालन सुथान पालन आया सुथान पालन आया। दस अवतार राजे हुए वरते, महादेव अवधूता। तिन भी अंत न पायो तेरा, लाए थके विभूता। लाए थके विभूता, लाए थके विभूता। सुथान पालन आया हाँ सुथान पालन आया सुथान पालन आया हाँ सुथान पालन आया। मेरे राम 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 ओ सुथान पालन आया सारे जपो सुथान पालन आया सुथान पालन आया सुथान पालन आया। सहज सुख आनंद नाम रस। धन गुरु नानक साहिब पातशाह इस शब्द में सचखंड की तलाश लेकर चले हुए साधक को यहाँ उसकी अवस्था का बखान कर रहे हैं। और किन किन जगहों पे कोई जा सकता है, उन जगहों का कि वो थान ढूंढने आया हूं, यहां से तू बिसरता नहीं। 8 पहर यहां तेरा ध्यान, तेरे बिना यहां कोई बात नहीं। बहुत बड़े बड़े लोग देखे, देवी देवता देखे, उनकी कथाएं बहुत से विरोधों के साथ भरी हुई है। वहां 8 पहर श्वास श्वास तेरा जिक्र नहीं मिलता।
तो ऐसी जगह नहीं ढूंढने आया, मुझे ऐसी जगह नहीं चाहिए जहां कहानियां काम से लिबड़ी हुई है, क्रोध से लथपथ है। हमें तो वो जगह चाहिए यहां तेरा रस, तेरे नाम का रस, तेरे कीर्तन का आनंद। हमें तो वो जगह चाहिए जहां जिस रस में, जिस अमृत में मेरे पापों की, जन्मों जन्मों के पापों की मल धो दी जाए, निर्मल हो जाए मन। आखिर के बंद में सतगुरु बोलते हैं, सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। नारद को एक बार भगवान ने कहा कि मैं वहां, नारद भी कहते मैं बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। भगवान तू बैकुंठ धाम में नहीं था, कहां कहां गया? तो भाई गुरदास जी कहते हैं जो एड्रेस भगवान ने दिया नारद को, नारद निज घर मेरो साध संगत नारद मुन। हे नारद मुनि, मेरा निज घर अपना साध संगत है, और कोई जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, संगत में आ जाना। दर्शन साध संग मेरो निज रूप है, साध संगत का दर्शन ही मेरा दर्शन है। ये साध संगत, ये कीर्तन। तो गुरु जी कहते सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन पेटियो गुरु नानक, कहते सफल फल देने वाला दर्शन, संपूर्ण दर्शन गुरु नानक साहब कहते मैंने वहां जाके पा लिया संगत में। भाई भागीरथ आए, मां काली के उपासक थे, जब गुरु नानक के दीदार किए तो वहां मां काली के दर्शन हुए। तो मां तू यहां, कहती ये दातार है गुरु नानक, इसके दर पे झाड़ू दे के मैं सब दात पदार्थ तेरे जैसे भक्तों को वहां बांटती हूं। अब तुम सही जगह आ गया, तू सही जगह। भाई भागीरथ को मां काली ने दर्शन दे के कहा तू गुरु नानक के दीदार करने आ गया, समझ यही परमेश्वर है। ये वही था है जिसको ये जीव जब से परमात्मा से जुदा हुआ तब से ढूंढ रहा है। उस जगह पाए बिना इसकी संतुष्टि नहीं, शांति नहीं। सफल दर्शन पेटियो गुरु नानक, सफल दर्शन भेटियो गुरु नानक, तमन तन हर हर का। साध संगत का दर्शन जब किया और संगत में पूर्ण भावना से जब नाम रटने लगा तो मन में तन में अब हरि 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 हो रहा है। अब वाहिगुरु 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 रोम रोम में, मन में, तन में, मन तन वचन करके अब नाम 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 ही हो रहा है। सफल दर्शन पेटियो गुरु नानक, तमन तन हर हर ध्यान।
तानन तन गर गर ध्याया, तामन तन हर हर ध्याया, सो थान पालण आया, हाँ सो थान पालण सो थान पालण आया, आया, पालण आया। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, सौथान पालन आया, हो सुधान पालण आया, सौथान पालन आया, हो सौथान पालण आया, सौथान पालण आया, सौथान सुधान पालण पालण आया, सुथान पालन पालण आया, पालन आया पालण पालन आया सुधान पालन आया सुधान पालन आया सौथान पालन आया, हाँ सौथान पालन आया, हाँ सौथान पालन आया, हाँ सौथान पालन आया। एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, 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 एक तू तू ही ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, निरंकार, तू ही निरंकार, निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। आओ सुरत द्वारा सुरत की रानी, आंखें मूंद लो 10-15 मिनट। जब तुम्हें निरंकार कहते हो, आंखों के भीतर मूंदी आंख, बंद आंखों में सुरत द्वारा मन की आंखों से सामने सिंहासन है सुंदर,
उस पे गुरु नानक साहब पातशाह विराजमान। अंदर से ध्यान करो, तू ही निरंकार जब कहते हो तो ये ध्यान बने। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, हे गुरु नानक पातशाह, मेरा निरंकार तू, परमेश्वर तू, गुरु भी तू, निरंकार भी तू, नारायण तू। दरबार में खड़ा हुआ, गल में पल्ला डाला, दंडौत बंदन अनकबार, दंडवत प्रणाम किया। मन से ध्यान बनाओ, ये चरणों के ऊपर अपना मस्तक रख दिया। गुरु नानक के चरण, सुंदर चरण, सोहने चरण, मस्तक रख दिया। मेरे माथे लगीले, मेरे माथे लगीले, मेरे माथे लगीले, मेरे माथे लगीले। तोर गोविंद चरणन की, तोर गोविंद चरणन की। मेरे माथे लगीले, मेरे माथे लगीले, माथे लगीले, मेरे माथे लगीले। मस्तक चरणों के ऊपर ध्यान में एहसास करो, गुरु नानक देव के चरणों की धूल मेरे मस्तक को लग रही है। मेरे माथे लगीले, मेरे माथे लगीले, मेरे माथे लगीले, मेरे माथे लगीले। तोर गोविंद चरणन की, तोर गोविंद चरणन की। धूल, गुरु के चरणों की धूल लग रही है। करो ध्यान, चरणों की धूल लग रही है मेरी। मस्तक, मेरा माथा चरणों के ऊपर, कितना आनंद है गुरु के चरण। जब चरणों के ऊपर अपना माथा रखोगे तो ऑटोमेटिकली गुरु हाथ तेरे सिर पे रखे, गुरु का हाथ तेरे सर पे आएगा। गुरु नानक देव जी ने अपना मेहरा भरया हाथ मेरे सर पे रख दिया। सच में हमें तो इस समय लग रहा है मेरे सर के ऊपर हाथ, जो ध्यान में बैठे हैं पूरे, उन सभी को लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर गुरु नानक का हाथ, मेहरा भरया हाथ, रहमत भरा हाथ। वाह! तो गुरु जी ने सर पे हाथ रखा, समर्थ गुरु सिर हाथ करे। गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो, फिर नाम बख्शा कहा अब नाम जपो।
नाम में मेरा असल रूप। नाम के माध्यम से सभी भी मिलाप हो जाए, सदा रहने वाला पूर्ण सत्ता मिलन हो जाएगा मेरे साथ नाम के माध्यम से। तो गुरु का वचन मान के वाहिगुरु शब्द जप रहे हैं आप। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ध्यान पूरा शब्द में वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ध्यान शब्द में वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हर बार हर बारी मन शब्द में, मन हाजिर हो शब्द में। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु नानक देव जी ने कहा था शब्द में मैं रहता हूँ, शब्द में मेरा निवास है। तेरी जुबान पर शब्द, तेरी जुबान पर गुरु नानक। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सहज आवाज कम हो जाए। आवाज आवाज थोड़ी हो जाए।
ध्यान पूरा शब्द में, जुबान के ऊपर। वाहिगुरु, आवाज धीमी हो जाए। ध्यान पूरा शब्द में। एक बार भी ध्यान साइड पे कहीं ना जाए। पूरा पहरा दे दो इस बात के ऊपर, सावधान हो जाओ इसमें। वाह वाह आवाज और धीमी और धीमी। आवाज बिल्कुल कम हो जाए और धीमी हो जाए। आवाज बंद हो जाए। होंठ हिलते हैं, वाहिगुरु कह रहे हैं। जुबान हिलती है, वाहिगुरु कह रही है, लेकिन आवाज नहीं। बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे हो। ये माताएं कोई कोई अब भी कर रही है, शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आवाज नहीं करनी। वाहिगुरु कहना है। होंठ हिलते हैं, जुबान हिलती है, वाहिगुरु कह रही है। पूरा ध्यान शब्द में। तुम्हें कोई ढूंढने आए तो शब्द में ही मिलो। ना हाथों में, ना पाँव में, ना धड़ में, ना कंधों में, ना सर में, कहीं नहीं। जुबान के ऊपर वाहिगुरु, और वाहिगुरु शब्द में तुम हो। जुबान हिलती है, होंठ हिलते हैं, वाहिगुरु कह रहे हैं। पूरा मन शब्द में। अब होंठ भी बंद हो गए, जुबान भी ठहर गई। अब जुबान के अंदर प्रवेश कर गया शब्द। सिमरन की अवस्था पहले से सूक्ष्म हो गई। पहले आवाज वाली थी, फिर आवाज के बिना पर जुबान और होंठ हिलते थे, तब भी बाहर था कुछ। अब होंठ भी बंद हो गए, जुबान भी बंद हो गई। अब केवल धड़क रहा है वाहिगुरु शब्द जुबान के अंदर। अब मन का काम शुरू हुआ। सिमरन की पहली अवस्था जो शुरू हुई, पहले जाप कर रहे थे, अब सिमरन शुरू हो गया। जुबान के अंदर वाहिगुरु शब्द धड़क रहा है। मन वहां हाजिर है। मैंने पहले भी कहा, तुम्हें कोई ढूंढने आए तुम्हारी जीवात्मा को, मन को, तो तुम्हारे मन को कहीं भी न पाए। ना मस्तिष्क में, ना आंखों में, ना कानों में, ना हाथों में, ना पाँव में। सबसे निकलकर मन शब्द में चला गया। जैसे कपड़ा निचोड़ देते हो पानी निकल जाता है, ऐसे शरीर को
सब जगह से निचोड़ा तो मन निकला कहां, शब्द में चला गया। जैसे कपड़ा पानी से खाली, ऐसे तन भी मन से खाली हो गया, शब्द में चला गया। मन शब्द में। अब जैसे अमृत का घूंट पी लें, छाती में उतर जाता है, ऐसे ही ये शब्द अमृत का घूंट पी लो, हृदय में उतर जाए। सत में घूंट भर लो, हृदय में उतर गया। अब वही शब्द हृदय में तड़क रहा है। मन वही हृदय में। कहीं ना मिलो किसी को, अगर कोई पहुंच पाए तो शब्द में ही मिलो। शब्द ही गुफा है तुम्हारी, शब्द ही झोंपड़ा है तुम्हारा, शब्द ही कैलाश है, शब्द ही बर्फीली गुफाएं हैं, शब्द ही भौरा है, शब्द ही तप करने वाली जगह, शब्द सचखंड है, शब्द गुरु है, शब्द निरंकार है। मन इसी में प्रवेश कर गया। मन ने शरीर को छोड़ दिया, शरीर के पीछे चला गया मन। मन अब शब्द में है। संसार में किसी भी जगह मन नहीं है, अब मन निरंकार में है, मन शब्द में है। 1 मिनट पूरी तरह शब्द में जी लो, भाग्यशाली। भागा वालों, तुम्हारे बड़े भाग कि शब्द में आज प्रवेश कर गए हो। शब्द में जहां गुरु रहता है वो शब्द, जहां निरंकार रहता है वो शब्द। निरंकार का विशेष स्थान है शब्द। सामान्य स्थान तो जर्रा जर्रा है, लेकिन विशेष स्थान शब्द है। हृदय में वाहिगुरु शब्द धड़क रहा है, मन उसमें लीन हो गया। आधा मिनट बाकी बचा। एहसास कर लो अपने आप का, उसमें कितने पहुंच गए शब्द में। शब्द ही बचा, बाकी सब खत्म हो गया तुम्हारे लिए। बाबा मन वस जीव, मन वस जीव, मन वस जीव, मन वस जियो, मन वस जियो। हे प्रभु जी मेरे मन में बस जाओ, मेरे मन में बस जाओ, बस मन वस जियो, मन वस उसी ध्यान में,
उसी रस में कहो, आनंद में। कोई ऊंची बोलने की जरूरत नहीं, उसी रस में। मन बस जियो, मन बस जियो, जपो मन बस जियो, मन बस जियो। बस मेरे प्यारे बस मेरे गोविंदा, बस मेरे प्यारे बस मेरे गोविंदा। बस मेरे प्यारे बस मेरे गोविंदा, बस मेरे प्यारे बस मेरे गोविंदा। हर कर कृपा मन बस जियो, हर कर कृपा मन बस जियो। मन बस जियो, मन बस जियो, मन बस जियो, मन बस जियो। वाहिगुरु 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 मन बस जियो, मन बस जियो, मन बस जियो, मन बस जियो। ऐसे मन शब्द में मन बस जाए, मन में शब्द बस जाए, मैं में तू बस जाए, तू में मैं बस जाए। यही थान भालने आया हूं, सो थान भालन आया, हाँ सो थान भालन आया, सो थान हाँ सो थान आया। यही थान यो अभी ध्यान में जिस जगह पहुंचाए गए हो, यही थान भालने आए हो। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। सो थान आलन आया, हाँ सो थान पालन आया, सो थान भालन आया, भालन आया। बड़ा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह, नीछल चौर शत। वड्डी हूँ बड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा। जी आए अंदर जी सब कुछ जान ला,
सब कुछ तेरे वस तेरा कर भला। तेरे घर आनंद बधाई तुद घर, मान महता तेज अपना आप घर। सर्व कला भरपूर दिसे जति कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। तेरा नाम तेरी जय तेरा नाम सत है। तेरी जय तेरा नाम सत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिव श्राद्ध दाई दाया। खिले सगल जगत चंगियाइयां बरियाइयां, बाचे धर्म हदोर कर में आपो अपनी। के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया, गए मसक्त काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। इन्नी नाम ते आया गए मसक्त काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। सत श्री अकाल पुरख जी का ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ जी। साध संगत साहिब बोलना जी। वाहिगुरु हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी, इस वेले आप जी दे हजूर अरदास बेनती है गरीब नवाज। आप जी दे हजूर शब्द कीर्तन जी की अरदास। साध संगत ने रल मिल के आप दा बख्शिया होया नाम वाहिगुरु शब्द। वाहिगुरु गुरु मंत्र है, जप हो मैं खोई। नाम दा जाप कीता सिमरन कीता। बख्शिश करो गरीब नवाज, अपनी साध संगत के हृदय में शब्द का निवास करो। ध्यान बख्शो, नाम बख्शो, नाम देखो, दान देखो, प्रीत देखो शब्द की, कीर्तन देखो, भक्ति देखो, सेवा देखो, चरणन की बख्शिश करो, रहमत करो। नाम बख्श के अपनी संगत को उधार लेखो, चरणों के साथ जोड़ो। गुरुमुख परिवार के गृह विखे साध संगत के चरण पड़े हैं, कीर्तन हुआ है। बख्शिश करने घर में सदा सुख आनंद बख्शना। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। माता जी का परिवार सदा सुखी रहे, आनंद में रहे। अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना। सभी बच्चों के सर के ऊपर मेहर पर्या हाथ रखना। मेहर करनी से संत गुरमुख प्यारे मिलो, जिन्ना मिले आप दा नाम चित आवे। नानक नाम तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।